आइए बढ़ते हैं अपने प्यारे भाई वासिल शाहिद की तरफ, जो पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउन कैलीग्राफर भी हैं, खतात भी हैं और क्यूरेटर भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम। कैसे आपको 8वां रोजा मुबारक हो। आपको भी समी भाई बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज समी जो है ना आते ही मुझे कह रहे थे कि मैंने ना आज वासिल भाई से ये सवाल पूछना है। मैंने कहा वासिल भाई, मैंने कहा समी वासिल भाई से आप ऑनर ही ये सवाल पूछेगा क्योंकि ये व्यूअर्स के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक जो हमारे आम कागज होता है उस पर ये खताती क्यों नहीं हो सकती, खास पेपर की जरूरत क्यों पड़ती है? और एक किस्म का नहीं, बहुत से मुख्तलिफ इसकी भी बहुत इकसाम है। जी देखिए, खताती का अगर हमने मशक करनी हो ना तो वो हम 8 पेपर के ऊपर कर देते हैं। मशक यानी प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करने ठीक है। जैसे आप रियासत करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने फनपारा बनाना है तो वो चूंकि वही है तो हमारी कोशिश होती है कि इतना देरपा हो कि वो कई सालों तक, यानी कई 100 साल तक पेपर को कुछ ना हो। तो सबसे पहली काबिश ये होती है कि पेपर को कीड़ा दीमक कोई ऐसी चीज़ ना लगे, नमी में ख़राब ना हो, वाटर प्रूफ हो जाए। तो इस तरह का हम पेपर जो ना इंतखाब करने की कोशिश करते हैं। असल वजह ये है सबसे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। यस, और इस पे काम करना भी आसान हो। तो इसको एक रेसिपी होती है, इसको मकाहिर कहते हैं। मैं यही अभी पूछ रही थी कि कागज को मकाहिर करने का मतलब क्या होता है? कोई भी कागज आपके पास है किसी भी तरह का, एक उसको सबसे पहले उसका थोड़ी सी कलर टोन चेंज की जाती है। हम कॉफी का जो पानी होता है वो इसके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद कॉर्नफ्लोर जो होता है इसका 2-3 चम्मच लेकर ½ लीटर पानी में ऐड करके पका के इसकी 2 दफा कोटिंग की जाती है ताकि पेपर में जो होल्स होते हैं बारीक छोटे मोटे वो बिल्कुल फिल हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है। जब वो ड्राई होता है तो फिर सबसे मुश्किल स्टेप पे और बड़ा अच्छा है, और इसमें अंडा उसका यॉक फ्री से लेना है, सफेदी, और उसमें हम फटकड़ी के योक नहीं वाइट लेना है, वाइट लेना है, यॉक फ्री, यॉक फ्री, सफेदी सिर्फ इस्तेमाल करना है। और एक पेपर के लिए हमें 3 अंडे चाहिए होते हैं। तो स्मेल भी आती है ना? 3 अंडे हमें चाहिए होते हैं एक कागज के लिए, और उसमें फटकड़ी ऐड करके हम बीट करते हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा बीट करना पड़ता है उसको, और वो फोम बन जाती है। फोम बन के बाद में फोम में से फिर दोबारा से पानी निकलता है, उसको रख देते हैं 2 घंटे के लिए। फोम को फिर निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं, फिर उसको हम इसके ऊपर फोम ना फेंका करे, मुझे दे दे, मैं उससे मरैंग बना लूंगी। ये अच्छी बात है। अच्छा, तो इसके ऊपर हम लगाते हैं पहले 1 दिन कोट, फिर दूसरा, फिर तीसरा करने के बाद इसको 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है पेपर को। 2 महीने के लिए ड्राई तो स्किन नहीं, ये हम इस वाले पेपर की बात कर रहे हैं। ये जो पेपर ये कितने अरसे में तैयार मकाहिर, यानी कि मकाहिर करने का प्रोसेस 1 हफ्ते का है, बाद में इसको ड्राई होने के लिए 2 महीने छोड़ देते हैं। ये देखिए ना, बड़ा खूबसूरत टेक्सचर्ड पेपर। अब इस पेपर को दीमक नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा, इसके ऊपर पानी आ जाए, पानी में रखने तो इसको कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर ये जो हैंडमेड पेपर है इसको किस तरह करते हैं? ये भी मकाहिर तो करना पड़ता है, लेकिन इसके बनाने का प्रोसेस मुख्तलिफ है। अच्छा। ये पेपर जो ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हाथ से बनता है। सबसे पहली दफा ये जो पेपर है ये चाइनीज ने बनाया, ऊपर करते ताकि हम व्यूअर्स, ये हाथ का बना, इसकी फील होता है कि इसमें देखिए आप टेक्सचर है जो जिन चीजों से बना हुआ ना, ये जूट का बना हुआ है, पटसन होती ना उसके जो धागे होते हैं उसको पानी में पकाते इतना ज्यादा है उसका पल्प बन जाता है, और फिर उस पल्प को बिछाते हैं मलमल के कपड़े के ऊपर जारी रख के, तो उसके साथ फिर ड्राई होता है तो ये पेपर बन जाता है। इसका भी 1 महीने का प्रोसेस है कागज बनने का, और ये सबसे पहले चाइनीज ने बनाया था तकरीबन आज से 2000 साल पहले। ये चाइनीज की रेसिपी है और आज पैदाइश के वक्त से रहा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आज हम लिख क्या रहे हैं? आज की आयतें ववाजदा का ज़ालन फ़ाहदा, और इसका मानी है कि और हमने जब आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया नबी पाक को, तो आपको राह दिखाई। तो ये आयतें, क्या बात है, तो ये और ये हाथ वाले कागज के ऊपर लिखते हैं। और इसके ऊपर एक छोटा सा और बात करना चाहते हैं इस कागज के ऊपर, कि इस कागज के ऊपर जो हाथ का बना हुआ है, पहली दफा जो कुरान पाक मुकम्मल लिखा है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा है। ये पहली दफा जो कुरान पाक लिखा है वो हाथ के बने हुए कागज को लिखा गया था। हाँ जी, और उससे पहले जो कुरान पाक थे वो चमड़े के ऊपर थे, लकड़ी के ऊपर थे, जो नबी पाक के दौर में लिखेंगे। जो बाद में लिखा गया वो आपने लिखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया समी खान। आइए वासिल शाहिद ने क्या तैयार किया है देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत खताती करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई कैलीग्राफर एंड क्यूरेटर। आज जो आपने लिखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है ये भी शेयर करें, और इसके बारे में कुछ फाइनल वर्ड्स। ववाजदा का ज़ालन फ़ाहदा, इसका मानी है कि और हमने आप को अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दी।
और आप देखिए कि इसमें जो कंपोजिशन पे हम बात करते हैं तो कंपोजिशन में खास रिदम होता है, तरतीब के साथ एक डिसिप्लिन है। तो ये जो कागज के ऊपर रिदम आता है आयत के साथ लिखते हैं, ये मुमकिन नहीं उस वक्त आ सकते जब तक का ये रिदम आपके हाथ की उंगलियों में ना हो। यहाँ पे रिदम का होना जरूरी है, तो ही यहाँ पे आएगा ना। तो हाथ में जो रिदम है ये तब तक नहीं आता जब तक इस पर तवानाई खून के जरिए आती, उसमें एक खास रिदम ना हो। ये खताती करते करते आपके खून में भी रिदम आ जाता है, और खून का रिदम तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो आपके ख्याल में ना हो, क्योंकि ख्याल ही आखिर का यहाँ पे आता है, और ख्याल का रिदम तब तक मुमकिन नहीं जब तक वो आपके कल्ब में ना हो, और कल्ब का रिदम या कल्ब का जो नज़्म ज़ब्त है वो तब तक मुमकिन ही नहीं जब तक उसका ताल्लुक अपने अल्लाह से ना हो। तो खताती यूँ करते करते आपको अपने अल्लाह से मिला दे।